आओ। पापा ये कौन है? अरे पैर पड़ो, तुम्हारी माँ है, मम्मी। पापा आपका दिमाग खराब हो गया क्या? आओ आओ थोड़ा। बेटा देखो, इतना जज्बाती होने से काम नहीं चलेगा। अरे अभी हमारी उम्र ही क्या है, हाँ? और इतनी पहाड़ जैसी जिंदगी कैसे बिताऊंगा मैं? बस पापा, आपको शर्म आनी चाहिए। अरे इसमें शर्म की क्या बात है? और रही बात तुम्हारी शादी की, तो तुम्हारी भी शादी कर दूंगा। भाई देखिए, अब मैं बहू से पैर दबाऊं, इससे अच्छा मैं बीवी से पैर दबाऊं। तो मेरी भी तो सेवा करने वाला कोई चाहिए जब तुम्हारे माँ के जाने के बाद। मुझे लगता है ना, बुढ़ापे में ना आप सठिया गए हो। चलो तुम अंदर चलो, अब मैं इससे बाद में बात करता हूँ। सच में बुढ़ा ना, मुझे लगता है पागल हो गया। तो मेरे पास एक ही रास्ता है, ये घर ही छोड़ना पड़ेगा। मुझे तो खुद शर्म आने लगी है। अरे लोग क्या कहेंगे, तो मुझे खुद को शर्म आ रही है। यह है हमारा छोटा सा घर, और तुम्हारे घर आने की खुशी में मैं घर सजा ही रहा था। अब से बेटा आ गया तो मैं चला गया तुम्हें लेने। आओ बेटो। अब यहाँ हम हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजारेंगे। बेटे के दिल में आग और बाप की सुहागरात। अच्छा बताओ, तुम्हें कैसा लगा ये घर? अच्छा है, बहुत अच्छा। अब हम इस घर में हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजारेंगे। ठीक है, लेकिन वो बेटा। उसकी चिंता मत करो, उसकी भी शादी कर दूंगा ना, सारी हेकड़ी निकल जाएगी। और वैसे भी तुम आ गई हो ना, थोड़ा उसका ख्याल रखना, तो धीरे धीरे वो सुधर जाएगा। हाँ, अब मैं आ गई हूँ तो पूरा घर संभाल लूंगी, और बेटे को भी। तो टाइम बर्बाद करने से अच्छा है कि तुम समझ रही ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? हाँ ठीक। उठिए जी, सुनिए ना, उठिए तो। ये तो बहुत दूर से सो रहा है। लगता है मुझे सारी जिंदगी बुड्ढे के साथ ऐसे ही बिताना होगा। मेरे तो सारे अरमान ही अधूरे रह जाएंगे। ये घर द्वार तो बहुत महंगा पड़ गया मुझे। अरे जब सुख ही न मिल पाए तो क्या जरूरत है ऐसी जगह जमीन का। अरे आप कहीं जा रहे हैं क्या? तुम्हें तो पता ही है कि 3-4 दिन से एकदम बिजी था, और काम का भी लोड है, और फिर बेटा भी नाराज है। और हाँ, तुम जरा उसका ख्याल रखना, हो सकता है थोड़े दिन में वो मान जाए और तुम्हें अपनी माँ कहने लगे, ठीक है? तो उसका ध्यान देना। ठीक है, आप जल्दी आइएगा। हाँ, मैं काम पूरा करके आता हूँ और तुम उसका ध्यान देना। हाँ हाँ, मैं उसका इतना अच्छे से ख्याल रखूंगी ना कि आप भी खुश रहेंगे और आपका बेटा भी।
क्या पढ़ रहे हो बेटा? तुम अभी तक नाराज हो? मैं क्या कह रहा हूँ, थोड़ा मैं बाहर जा रहा हूँ और तुम माँ का ख्याल रखना। अरे देखो, वो कितना भी है तो तुम्हारी माँ है। सगी ना सही सौतेली तो है। बस पापा, वो आपकी बीवी हो सकती है लेकिन मेरी माँ नहीं हो सकती। जबरदस्ती का रिश्ता मत जोड़िए कि वो मेरी माँ है। देखो बेटा, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करते कि भले कुछ भी हो, अब मैंने उससे शादी कर लिया तो वो तुम्हारी माँ हुई ना। देखिए पापा, मुझे समझाने की कोशिश मत कीजिए आप। जब आपको ही समझ नहीं है कि इस उम्र में आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, तो मुझे क्या समझ में आएगा। चलो ठीक है, मैं किसी काम से थोड़ा बाहर जा रहा हूँ और तुम उसे किसी बात को लेके उलझना मत। मैं क्या पागल दिख रहा हूँ? मैं पढ़ा लिखा हूँ और मुझे कोई जरूरत नहीं ऐसे किसी से लड़ने की। तुम्हें तो समझाना भी गुनाह ही है। चलो ठीक है। विपिन, क्या हुआ? सर दर्द कर रहा है क्या? नहीं। तुम अभी हमसे नाराज हो? चलो, मैं तुम्हारे सर की मालिश कर देती हूँ। सॉरी, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अरे जरूरत कैसे नहीं है? रिश्ते में मैं तुम्हारी माँ हूँ और फिर तुम्हें तकलीफ है तो इतना तो कर ही सकती हूँ। चलो आ जाओ, चलो आओ। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए तेल लेके आती हूँ, ठीक है? काम करो, तुम लेट जाओ, मैं अच्छे से तुम्हारा सर दबा दूँ। लेट जाओ, लेटो। ये क्या कर रही तुम? कुछ नहीं, बस सर की मालिश कर रही थी। और क्या कर रही थी? अच्छा, तो ये है तुम्हारा घिनौना चेहरा। घिनौना चेहरा? ओह, तो तुम्हें पता चल गया। चलो, अब इतना पता चल गया तो आगे मैं खुद ही बता देती हूँ। वो क्या है ना कि मैं तुम्हारे बाप से शादी करके बहुत पछता रही हूँ। वो मुझे शरीर का सुख दे ही नहीं पाता है, तो मैंने सोचा उसके बेटे से ही उठा लूं। क्या गलत किया? अगर मुझे पता होता कि उस बुढ़े से कुछ नहीं हो पाएगा तो मैं उससे शादी कर लेती। कम से कम अधूरेपन के साथ जीना तो नहीं पड़ता। देखो, अब तुम भी मेरा सपोर्ट करो और मैं तुम्हारा। तुम्हारे बाप को पता भी नहीं चलेगा, ठीक है? हाथ मत लगाओ मुझे। तुम
मेरा साथ दो, ऐसे भागो मत। देखो अपनी हद में रहो, वरना मैं अभी पापा को फोन लगा के तुम्हारी सच्चाई बताऊंगा। अच्छा, अपने बाप को बताओगे? सोच लो, वैसे भी तुम्हारी और तुम्हारे बाप से बनती कहाँ है। और कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें तुम्हारे बाप की नजरों में और गिरा दूं। झूठ बोल के मैं कह दूंगी आपके न रहने पे मेरे साथ जोर जबरदस्ती कर रहा था। सोचो, तुम्हारी बात नहीं मानेंगे लेकिन मेरी जरूर मानेंगे। तुम्हारी तो चमड़ी उधेल देगा तुम्हारा बाप। चमड़ी उसकी नहीं, चमड़ी तो तुम्हारी उधेड़ दूंगा। तुमने क्या सोचा था? मेरे बेटे को अपने जाल में फंसा लोगी, गुमराह करोगी? मैंने सब बातें तुम्हारी सुन ली है। अरे आप जैसा सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। मैं जैसा सोच रहा हूँ बिल्कुल वैसा ही है। मैं तुम्हारी सोच को मैं समझ चुका हूँ, तुम और तुम्हारी सोच कैसी है। और मुझसे मैंने बहुत बड़ी गलती की, तुमसे शादी। काश मैं पहले तुम्हारी ये शकल पहचान गया होता। पापा, जिस दिन इस घर में कदम रखी ना, मैं उसी दिन इसका शकल देके पहचान गया था कि कैसी औरत है। लेकिन नहीं, आप तो प्यार में अंधे थे ना, शादी करने की धुन पड़ी थी। और किसको उठा लाया घर में, देखा आपने? ये आपकी बीवी थी ना। सॉरी भैया, समय रहते मेरी आंख खुल गई, वरना ये औरत ना जाने क्या सी क्या कर देती हमारे घर में। मेरा तो पूरा परिवार ही बर्बाद कर देती। बहुत हो गया, चलो निकल जाओ यहाँ से। अरे लेकिन मैं जाऊंगी कहाँ? उसका मैं ठेका नहीं लेके रखा हूं, तुम यहाँ से निकल जाओ। ये माफ कर दे बेटा, समय रहते मेरी आंख खुल गई, नहीं वरना मुझसे क्या से क्या हो जाता। और मुझे ना दोबारा शादी नहीं करनी चाहिए थी। मुझे क्या, किसी को भी शादी नहीं करनी चाहिए जिसके घर में जवान बेटा हो। जान, अब मैं तुम्हारी शादी कर दूंगा और तुम और बहू अपनी राजी खुशी से जिंदगी व्यतीत करो। मैं कहीं तीर्थ यात्रा पे चला जाऊं। पापा, कहीं ऐसा तो नहीं ना मेरी शादी कराने के बाद फिर आप शादी कर लो? अरे नहीं, क्या क्यों शर्मिंदा कर रहा है मुझे? कोई बात नहीं, होता है। एटलीस्ट आपकी आंखें तो खुली। मैं तो कहता हूँ ऐसा किसी को भी नहीं करना चाहिए जो गलती आपने की थी। हमारी इज्जत और घर दोनों बर्बाद होने से बच गया। और शायद आपको ये पता नहीं है कि वो लड़की आपके लिए नहीं आई थी, सिर्फ आपकी प्रॉपर्टी देख के आई थी। कहते हैं ना, ठोकर लगने के बाद इंसान पत्थर से बचता है, मगर मैंने तो उसी पत्थर पे अपना पैर दे मारा था। खैर कोई बात नहीं। पापा वादा करो, आप ऐसी गलती दोबारा नहीं करोगे। बेटा, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि आज के बाद मैं किसी और की तरफ निगाह उठाकर देखूंगा भी नहीं। ओ मेरे पापा।